Hello, dear children. How are you all? I hope you are hale and hearty. And today, in this video, we are going to roam in the Scotland of India, that is कुग्र। तो बच्चों, मुझे पता है लॉकडाउन में घर बैठे बैठे बहुत बोर हो गए हो, है ना। कहीं घूम के नहीं आना होता, कहीं जाना नहीं होता, तो हम आजकल कर रहे हैं ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया। ग्लिम्सेस मीन्स ग्लांसेस, झलक, भारत की झलक हम देख रहे हैं। एक्चुअली हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 इन योर बुक्स फर्स्ट फ्लाइट। हमने अ बेकर फ्रॉम गोवा कर लिया था और आज हम करेंगे कुग्र। बच्चों, तो आज हम घूमने जाने वाले हैं। आप बैकग्राउंड देखिए, कुग्र के अंदर कितनी खूबसूरत जगह है। ये इतनी खूबसूरत है कि इसे स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो चलिए घूमने चलते हैं कुग्र इन कर्नाटका विथ मी पूजा शर्मा, लेक्चरर इन इंग्लिश, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल परनाला, ब्लॉक बहादुरगढ़, डिस्ट्रिक्ट झज्जर। So, today we are going to enjoy the coffee producing area in Karnataka that is famous for its rainforests and spices. बच्चों, कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है, अपने रेन फॉरेस्ट्स के लिए प्रसिद्ध है, मसालों के लिए प्रसिद्ध है और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है और कहा भी जाता है स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया, और वो है कुग्र। तो चलिए चलते हैं कुग्र के अंदर और मज़ा लेते हैं घर बैठे बैठे इतने ब्यूटीफुल सीन का, इतने ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स का, और वहाँ का कल्चर कैसा है हम ये भी जानेंगे। और कुग्र में क्या क्या है देखने लायक कि अगर आप प्लान भी करना चाहें आफ्टर द लॉकडाउन इज़ ओवर, आपको घूमने का मन करे तो आप यहाँ पर जा भी सकते हैं, क्योंकि ये पूरा चैप्टर प्रिपेयर करने के बाद मेरा तो बड़ा मन है कि कुग्र ज़रूर देखा जाए बिकॉज इट इज़ सो ब्यूटीफुल। तो बच्चों, आप पहले मैप देखिए। कर्नाटका के अंदर जो आप रेड कलर का ये पार्ट देख पा रहे हैं, ये है कुग्र। दिस चैप्टर इज रिटन बाय डॉक्टर लोकेश अब्रोल। बच्चों, डॉक्टर लोकेश आप नाम से जान पा रहे हैं, इंडियन राइटर हैं। और बच्चों, ये जहाँ भी घूमने जाते हैं ना, इस तरह का एक ट्रैवलॉग हम इसको कहते हैं, यात्रा वृत्तांत वो हमें देते हैं, जिससे वहाँ पर जो भी घूमने जाना चाहे उसको बड़ी पता चल जाता है कि क्या क्या देखने लायक जगह है और कैसा है। तो इन्होंने कुग्र घूमने गए थे और इन्होंने अपने ट्रैवलॉग को यहाँ पर लिखा है, जो हमने इंक्लूड किया है ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया चैप्टर के अंदर। तो डॉक्टर लोकेश अब्रोल आपको बताएंगे कि कुग्र कैसा है, वहाँ पर क्या क्या तुम्हें देखने को मिलेगा, क्या क्या करने को मिलेगा, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है जो वहाँ आप इंजॉय कर सकते हैं। So, the Scotland of India, कुग्र। कुग्र इज कॉफ़ी कंट्री। बच्चों, कॉफ़ी कंट्री के नाम से इसे जाना जाता है। यहाँ कॉफ़ी बहुत ज़्यादा होती है। फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट, अपने वर्षा वनों के लिए प्रसिद्ध है, एंड स्पाइसेस, मसालों के लिए प्रसिद्ध है। Midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. Midway, बिल्कुल बीच में है ये मैसूर के और कोस्टल मीन्स ऑफ द कोस्ट, तटीय नगर है जिसका नाम है मैंगलोर, इनके बीच में है। पीस ऑफ हेवन, ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग का, पैराडाइज का एक टुकड़ा है, पीस है। दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम मीन्स केम फ्रॉम, जो आया है कहाँ से, किंगडम ऑफ गॉड से, भगवान के साम्राज्य से। यानी कितना ज़्यादा खूबसूरत है बच्चों कि ऐसा लगता है जैसे ये तो स्वर्ग का ही एक टुकड़ा है जो भगवान ने धरती पर भेज दिया हो। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स, बच्चों यहाँ पर उतार चढ़ाव वाले गोल गोल पहाड़ियाँ हैं। इज़ इनहेबिटेड बाय अ प्राउड रेस, और बच्चों यहाँ पर कौन इनहेबिटेड रहते हैं, कौन रहते हैं, प्राउड, गर्व से भरे हुए, रेस, जाति वाले, मार्शल मैन, मार्शल मीन्स कंसर्निंग वॉर, मतलब जो युद्ध से ना डरे, एकदम तकड़े लोग, ब्यूटीफुल विमेन और सुंदर सुंदर लेडीज़, एंड वाइल्ड क्रीचर्स, और जंगली जानवर भी यहाँ पर बहुत सारे हैं। सब कुछ हम पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर कि क्या क्या यहाँ पर पाया जाता है। कुग्र और कोडागु, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। तो बच्चों, या तो आप इसे बुलाएं कुग्र या फिर ये कोडागु नाम से भी जाना जाता है। ये स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। डिस्ट्रिक्ट बच्चों ज़िला, स्मॉलेस्ट मीन्स सबसे छोटा ज़िला है कर्नाटका का। इज़ अ होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, और यहाँ पर सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं। स्पाइसेस, मसाले पाए जाते हैं। एंड कॉफ़ी प्लांटेशन, कॉफ़ी के बागान यहाँ पर आपको मिलते हैं।
Evergreen rainforests cover 30% of this district. Evergreen सदाबहार रेनफॉरेस्ट वर्षावन कवर करते हैं इस डिस्ट्रिक्ट के, इस ज़िले के लगभग 30% एरिया को, यानी कि डिस्ट्रिक्ट के 100% एरिया में से 30% के अंदर तो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट ही पाए जाते हैं। ड्यूरिंग द मानसून्स, बच्चों मानसून कौन सा सीजन होता है? रेनी सीजन। तो बारिश के दिनों में इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है कि मानसून के दिनों में यानी कि जुलाई अगस्त के दिनों में यहाँ पर ज़्यादा विजिटर्स पर्यटक नहीं जाते क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बारिश यहाँ पर होती है। द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कॉन्टिन्यूज टिल मार्च। और खुशी का सीज़न शुरू होता है, कमेंसेस मीन्स स्टार्ट्स, कब से? सितंबर से मार्च तक। यानी कि अगर आप कुग्र घूमने का प्लान बना रहे हैं, यहाँ की खूबसूरती को निहारने का प्लान बना रहे हैं, तो आपके लिए उपयुक्त मंथ्स कौन से हैं? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। तो सितंबर टू मार्च आप यहाँ पर इजीली घूमने जा सकते हैं। यू विल फाइंड प्रेजेंट वेदर देयर। द वेदर इज परफेक्ट with some showers thrown in for good measures। बारिश तो उन दिनों में भी होगी, हल्की फुल्की होगी, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होगी, और वेदर उपयुक्त होगा, परफेक्ट होगा, प्लेजेंट होगा इन महीनों के अंदर अगर आप कुग्र घूमने जाएं। The air breeze of invigorating coffee। बच्चों invigorating means strength giving, स्ट्रॉन्ग बनाने वाली कॉफ़ी। अब बच्चों आपको पता है जब नींद आने को होती है तो हम क्या पी लेते हैं? चाय और कॉफ़ी। हम स्ट्रॉन्ग फील करते हैं, है ना, होता है ना ऐसा। तो कहते हैं कि स्ट्रेंथ गिविंग कॉफ़ी की खुशबू यहाँ पर फैली हुई है हवाओं के अंदर। आप देख पा रहे हैं ये कॉफ़ी का प्लांटेशन का एक मैंने पिक्चर लगाई है, ये कुग्र की ही ली हुई है बच्चों। कॉफ़ी एस्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज स्टैंड टक्ड अंडर द ट्री कनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स। तो बच्चों यहाँ पर एक तरफ तो है कॉफ़ी के एस्टेट्स, कॉफ़ी के बागान, और दूसरी तरफ है कॉलोनियल बंगलोज। कॉलोनियल बंगलोज बंगले बने हुए हैं बड़े बड़े, स्टैंड खड़े हैं वहाँ पर, टक्ड जो प्लेस्ड किए हुए हैं, समेटे हुए हैं, अंडर ट्री कनोपीज। कनोपीज क्या होते हैं बच्चों? रूफ लाइक कवरिंग्स दैट फ्रॉम शेल्टर्स, यानी कि बड़े बड़े पेड़ हैं वो इतने फैले हुए हैं ऊपर से जैसे लगता है उन्होंने छत ही बना दी हो, उनके नीचे खड़े हैं कॉफ़ी एस्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज इन प्राइम कॉर्नर्स। प्राइम का मतलब यहाँ पर है बेस्ट कॉर्नर्स, बड़ा ही बेस्ट जगह है, बहुत ही खूबसूरत लगता है ये सीन। यहाँ पर बेस्ट कॉर्नर्स के अंदर कॉलोनियल बंगलोज खड़े हैं और कॉफ़ी एस्टेट्स खड़े हैं, और ऐसा लगता है जैसे ट्रीज़ ने घनी छाया कर दी हो उनके ऊपर, या एक रूफ बना दी हो, छत बना दी हो उनके ऊपर। The fiercely independent people of Kugr are possibly of Greek or Arabic descent। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारा शुरू हो रहा है कि ये जो लोग यहाँ के हैं वो कहाँ से संबंधित हैं, इनका वंश कहाँ का है। तो फारेस्टली इंडिपेंडेंट मतलब ग्रेटली इंडिपेंडेंट, अपने ऊपर ही वो निर्भर हैं, ऐसे लोग हैं कुग्र के, और वो शायद आए हैं या तो ग्रीक, यूनानी, या फिर अरेबिक, अरब के डिसेंट है वो, वंशज हैं वो। As one story goes, a part of Alexander's army moved south along the coast and settled here when return became impractical। एक कहानी भी है जो हमें ऐसे पता चलती है कि सिकंदर, अलेक्जेंडर की आर्मी आई, साउथ की तरफ से आई, तटीय इलाकों की तरफ से आई, कोस्ट की तरफ से आई, एंड सेटल्ड हियर, और वो यहाँ पर आकर बस गई। When return became impractical, उनका जाना जब impractical था, वो जा नहीं पाए वापस अपनी जगह पर, तो वो यहीं रह गए, यहीं बस गए। These people married amongst the locals and their culture is apparent in the martial traditions। उन लोगों ने, उन सैनिकों ने शादी कर ली यहीं पर लोकल्स के साथ, वहाँ पर रहने वाले लोकल लोगों के साथ ही उन्होंने शादी वाले संबंध बनाए। एंड द कल्चर इज़ एपरेंट, और उनका जो सभ्यता है वहाँ पर क्लियरली दिखाई देती है, एपरेंटली दिखाई देती है। इन द मार्शियल ट्रेडिशन, उनके जो परंपरा है वो मार्शियल है, मतलब कंसर्निंग वॉर, मतलब काफ़ी वो रोबीले हैं।
मैरिज एंड रिलीजियस राइट, उनके शादी के संबंध भी और रिलीजियस जो धार्मिक राइट्स हैं, सेरेमनीज हैं या शादी की सेरेमनीज हैं, विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम, वो हिंदू लोगों से डिस्टिंक्ट है, काफ़ी अलग है। जैसे हिंदू लोगों के अंदर शादी होती है या रिलीजियस कोई भी सेरेमनीज की जाती हैं, वैसे वहाँ पर नहीं होती, जिससे पता चलता है शायद वो अलेक्जेंडर सिकंदर की आर्मी के योद्धा जो यहाँ पर बस गए थे, उनके वो जो सेरेमनीज के राइट्स हैं, ऐसा लगता है कि वो उनके ही होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर पिक्चर मैंने लगाई है, मार्शल मैन एंड ब्यूटीफुल विमेन, आप देख सकते हैं। The theory of Arab origin draws support from the long black coat with an embroidered waist belt worn by the Kodavus, known as kufiya. It resembles the kufiya worn by the Arabs and the Kurds. तो बच्चों दूसरी थ्योरी, हमने अभी कहा ना दो हो सकती हैं बातें, या तो वो ग्रीक के वंशज हैं, ग्रीक यूनानियों के, जो अलेक्जेंडर के बारे में हमने अभी कहानी पढ़ी। दूसरा हमारा ये भी है गैस कि वो अरेबिक डिसेंट से भी संबंधित हो सकते हैं। तो अरब वाली थियोरी को कैसे बताया जाता है? अरब जो ओरिजिन है, लाइनेज है, जो वंश है, ड्रॉ सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट। अब आप देखिए ये जो पर्सन आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, उन्होंने लंबा सा काला रंग का कोट पहन रखा है विद एन एम्ब्रॉयडरीड वेस्ट बेल्ट। वेस्ट कमर के ऊपर उन्होंने एक बेल्ट बांध रखी है जिस पर एम्ब्रॉयडरी कढ़ाई की गई है। वॉन बाय द कोडावूस, ये कोडावूस के द्वारा पहनी जाती है, कुर्ग में रहने वाले लोगों के द्वारा पहनी जाती है, और इसका नाम क्या है बच्चों? कुपिया, KUPPIA। इट रिजेंबल्स द कुफिया वॉन बाय द अरब्स। तो ये कुपिया नाम, ये कुपिया जो ये ड्रेस है वो रिजेंबल करती है, मिलती जुलती है कुफिया से। देखो स्पेलिंग में भी केवल P और F का ही डिफरेंस है, जो अरब लोग पहनते हैं या फिर हम कहें कुर्द लोग पहनते हैं। यानी कि यहाँ पर इनकी ड्रेस जो है वो ये दिखा रही है कि शायद इनके अरब इनके वंश से रिलेटेड हैं। तो दो हमारे पास थ्योरी है, ग्रीक वाली और अरब वाली, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही आपको याद करनी है। और इस ड्रेस का नाम भी आपको याद करना है बच्चों, कुपिया। कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। तो बच्चों कुर्ग के अंदर आप कुर्ग के रहने वाले किसी के भी घर में जाएंगे ना, तो उनके घर में ट्रेडिशन है, परंपरा है हॉस्पिटैलिटी की। अब ये हॉस्पिटैलिटी क्या होता है? रिसेप्शन, या फिर तुम कहो मेहमान नवाजी, रिसेप्शन ऑफ गेस्ट्स। आपके घर में आए कोई गेस्ट, चाय पानी पूछते हो, अच्छा खाना खिलाते हो, बहुत अच्छे से उनका ख्याल रखते हो, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम इंग्लिश में कहते हैं हॉस्पिटैलिटी। तो बहुत अच्छे से स्वागत किया जाता है कुर्गी घरों के अंदर, मेहमानों को बहुत अच्छी मेहमान नवाजी की जाती है। And they are more than willing to recount numerous tales of valor। और बच्चों बहुत ज़्यादा इनके पास टेल्स हैं, TALES, टेल्स मीन्स स्टोरीज हैं, वैलर की, करेज की, साहस की। यानी कि कुर्गी लोग बहुत ही बहादुर, ब्रेव होते हैं। ये मार्शल मैन हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कंसर्निंग वॉर, तो इनके पास बहुत सारी कहानियाँ होती हैं जिसमें वो रिकाउंट करते हैं, याद करते हैं जब उन्होंने बहादुरी दिखाई थी, रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स। और ये बहादुरी की कहानियाँ उनके पुत्रों की या उनके पिताजी की होती हैं। द कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन इंडियन आर्मी and the first chief of the Indian Army, General Cariappa, was a कुर्गी। तो बच्चों हमारी भारत के अंदर, इंडियन आर्मी के अंदर कुर्ग रेजिमेंट है वो सबसे ज़्यादा डेकोरेटेड, सबसे ज़्यादा खूबसूरत आर्मी में से, रेजिमेंट्स में से एक है। और उसके पहले चीफ, इंडियन आर्मी के पहले चीफ जनरल करियप्पा, आप पिक्चर देख पा रहे हैं जनरल करियप्पा की, वॉज अ कुर्गी। ये भी कुर्गी ही थे, ये भी कुर्ग के रहने वाले ही थे। Even now, Kodavus are the only people in India permitted to carry firearms without license। Firearms यानी कि weapons, हथियार, आज भी सिर्फ और सिर्फ कुर्ग में रहने वाले लोग, जिनको हम कोडावूस भी कह सकते हैं, भारत के अंदर केवल उन्हें ही परमिट है, अधिकार है कि वो वेपन्स, हथियार रख सकते हैं बिना लाइसेंस के। अगर आप हरियाणा में बिना लाइसेंस के हथियार रखेंगे तो आपको सज़ा होगी, लेकिन केवल पूरे भारत में कुर्गी लोग ही ऐसे हैं जो बिना लाइसेंस के हथियार रख सकते हैं।
The river Kaveri obtains its water from the hills and forests of Kugra। बच्चों आपने कावेरी नदी का नाम तो सुना ही होगा। आप एक तरफ देख पा रहे हैं भारत के मैप में कावेरी नदी का विस्तार। कावेरी नदी भी अपना पानी लेती है पहाड़ियों से और फॉरेस्ट जंगलों से, कुग्र के ही जंगलों से अपना पानी लेती है। दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं पिक्चर ऑफ कावेरी रिवर। Marcia, a large freshwater fish abound in these waters। और बच्चों कावेरी नदी के पानी में abound in means be in plenty, बहुत ज़्यादा मात्रा में एक लार्ज बड़ी फ्रेश वाटर फिश ताज़ा पानी वाली मछली भी पाई जाती है जिसका नाम है मासिया। आप देख पा रहे हैं नीचे मासिया की फोटो। किंगफिशर्स डाइव फॉर देयर कैच। किंगफिशर्स आप देख पा रहे हैं किंगफिशर की पिक्चर। ये एक तरह का बर्ड होता है बच्चों। वो डाइव करता है, छलांग लगाता है कावेरी नदी के अंदर टू कैच, पकड़ने के लिए अपने भोजन को। वाइल स्क्विरल्स जो गिलहरियां होती हैं एंड लंगूर्स जो लंगूर बंदर होते हैं ड्रॉ पार्शली ईटन फ्रूट फॉर द मिस्चीफ ऑफ enjoying द स्प्लैश एंड द रिपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर। तो स्क्विरल्स यानी कि गिलहरियां और लंगूर्स क्या करते हैं, पार्शली ईटन आधे खाए हुए फ्रूट्स को शरारत के तौर पर, मिस्चीफ के तौर पर और एंजॉय करने के लिए पानी में क्लियर वाटर के अंदर डाल देते हैं ताकि वो उसके स्प्लैश छपाक की आवाज़ सुने। और जब वो, आपको पता है ना, पानी में आप पत्थर डालोगे तो लहरों का इफेक्ट आ जाता है, रिपलिंग इफेक्ट। तो वो रिपलिंग इफेक्ट को देखने के लिए, शरारत करने के लिए स्क्विरल्स आधा खाया हुआ फ्रूट नदियों में डाल देती हैं ताकि वो एंजॉय कर सकें। Elephants enjoy being bathed and scrubbed in the river by their mahavas। जो वहाँ पर हाथी भी बहुत पाए जाते हैं बच्चों, और हाथी जो एलिफेंट्स होते हैं वो बहुत इंजॉय करते हैं जब उनके महावत जो उनको चलाते हैं, आप देख पा रहे हैं पिक्चर में, महावत जब उन्हें नहलाते हैं, उन्हें स्क्रब करते हैं, रगड़ते हैं कावेरी नदी के अंदर, तो बहुत इंजॉय करते हैं एलिफेंट्स। आप पिक्चर देख पा रहे हैं, द एलिफेंट इज इंजॉइंग। The most laid-back individuals become converts to the life of high energy adventure with river rafting। laid-back बच्चों जो relaxed individual हैं, जो ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं करते, रिस्क नहीं उठाते, एडवेंचर नहीं करते, वो भी बदल जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं कुर्क की ज़िंदगी के अंदर आकर, क्योंकि वो भर जाते हैं हाई एनर्जी से। बच्चों यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़िया एडवेंचरस एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं जो पेपर में पूछी जाती हैं। कौन कौन से, तो आप ध्यान से पढ़ेंगे। पहली है बच्चों रिवर राफ्टिंग। मैं आपको दिखाती हूँ रिवर राफ्टिंग क्या होती है। ये देखिए रिवर राफ्टिंग, ये बच्चों मैंने भी की हुई है, बहुत मज़ा आता है, बहुत एडवेंचरस एक्टिविटी है। और बच्चों दूसरी है कनूइंग। ये देखिए छोटी बोट को हम कनू बोलते हैं, कनूइंग। रॉक क्लाइंबिंग, चट्टानों पर चढ़ना इस तरह से रस्सी से। एंड माउंटेन बाइकिंग, माउंटेन के ऊपर बाइक चलाना। Numerous walking trails in this region are a favorite with trekkers। बच्चों वहाँ पर ट्रेल्स, पाथ बनाए हुए हैं पहाड़ों के अंदर चल चल के, आपको पता है ना पाथ क्रिएट हो जाता है, उनको बोलते हैं ट्रेल्स। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रेल्स बनाई जाती हैं। जो लोग पहाड़ के ऊपर ट्रैक करना पसंद करते हैं, ट्रैकिंग पसंद करते हैं, वो इन ट्रेल्स के ऊपर वॉक करना भी बहुत पसंद करते हैं। तो ये थी हमारी एडवेंचरस एक्टिविटी जो आप याद करेंगे। रिवर राफ्टिंग, कनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग and mountain biking। Birds, bees and butterflies are there to give you company। वहाँ पर बहुत सारे बच्चों पेड़ वगैरह हैं, फॉरेस्ट आपने देख लिए, रेन फॉरेस्ट है, तो वहाँ पर बहुत सारे पक्षी हैं, मधुमक्खियाँ हैं और खूबसूरत सी तितलियाँ हैं जो आपको कंपनी देंगे कुग्र के अंदर। मैकॉक्स, मलाबार स्क्विरल्स, लंगूर्स एंड स्लेंडर लोरीज कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनेपी। तो बच्चों वहाँ पर मैकॉक्स आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये एक तरह का बंदर ही दिखाई दे रहा है।
मालाबार स्क्विरल्स कुछ गिलहरियां हैं, लंगूर भी आपको पता ही है एक तरह के बंदर होते हैं, एंड स्लेंडर लोरी स्मॉल मंकीज छोटे छोटे बंदर भी पाए जाते हैं जो आपको वॉचफुल आए बहुत ध्यान से आपके ऊपर नज़र रखते हैं। फ्रॉम द ट्री कैनपी, कैनपी मीन्स मैंने अभी बताया था रूफ की तरह, जब ट्री कवर कर ले ऊपर आकाश को, शेडो क्रिएट कर ले, वहाँ पर वो बैठे रहते हैं और बहुत ही ध्यान से आप लोगों को देखते रहते हैं। I do, however, prefer to step aside for wild elephants. I यहाँ पर किसके लिए यूज़ हुआ है बच्चों? राइटर के लिए। तो राइटर कहते हैं मैं प्रेफर करता हूँ स्टेप असाइड, कि मैं साइड में हट जाऊँ, फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स जंगली हाथियों से साइड में हट जाऊँ, उनको डिस्टर्ब ना करूँ। The climb to the Brahmagiri Hills brings you into a panoramic view of the entire misty landscape of Kogr. तो बच्चों अगर आप ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों पर क्लाइम करेंगे, चढ़ेंगे, आप नीचे देख पा रहे हैं ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ, वहाँ पर आपको पेनोरमिक व्यू, बहुत ही खूबसूरत स्प्लेंडेड सीन देखने को मिलेगा। पूरा जो लैंडस्केप है, जो पूरा प्रकृति का दृश्य है वो मिस्टी है, धुंध से भरा हुआ, मिस्ट से भरा हुआ, फॉग से भरा हुआ दिखाई देगा कोग्र का। A walk across the rope bridge leads to the 64-acre island of निसर्गधामा। तो बच्चों वहाँ पर आप वॉक करेंगे अगर रोप ब्रिज के ऊपर। अब बच्चों रोप ब्रिज क्या होता है? एक ब्रिज, एक पुल जो कि लकड़ी के तख्तों को रस्सियों से बांध कर बनाया गया हो। तो उस रोप ब्रिज पर अगर आप जाएंगे, चढ़ेंगे, 64 एकड़ के आइलैंड पर पहुँच जाएंगे। पिक्चर देखिए नीचे मैंने लगाई हुई है, निसर्गधामा जो बेहद खूबसूरत है। Running into the Buddhist monks from India's largest Tibetan settlement at nearby Bailakuppe is a bonus. और बच्चों वहाँ पर बहुत सारे बुद्धिस्ट मंक्स साधु मिल जाएंगे जिन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया हुआ है। तो इंडिया की लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट भी वहाँ पर है जिसे हम बोलते हैं बायलाकुप्पे। बायलाकुप्पे बच्चों क्या होती है? सेटलमेंट एरिया होता है ये, जहाँ पर ये जो तिब्बतन मंक्स हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया हुआ है वो रहते हैं। पिक्चर मैंने लगाई हुई है, ये कुग्र के बायलाकुप्पे की ही पिक्चर है बच्चों, और ये बोनस पॉइंट होगा क्योंकि ये भी बहुत खूबसूरत और शांति से भरी हुई जगह होती हैं। The monks in red, ochre and yellow robes, वहाँ पर बच्चों आपको साधु मंक्स दिख जाएंगे जिन्होंने रेड कलर के, लाल रंग के, ओकर गेरुए रंग के और येलो पीले कलर्स के रॉब्स पहने हुए होते हैं। आर अमंग्स द मैनी सरप्राइजेज दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाय विजिटर्स सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया। और वो विजिटर्स जो इंडिया के अंदर घूम रहे हैं, सर्च कर रहे हैं इंडिया के हार्ट को, इंडिया के दिल को, इंडिया के हृदय को और इंडिया की सोल को, इंडिया की आत्मा को, उनके लिए कुग्र के अंदर बहुत सारे सरप्राइजेज में से एक होगा वो मंक्स जो रेड, गेरुए और येलो कलर के रॉब्स पहने वहाँ पर घूमते रहते हैं। और अगर आप सच में इंडिया का दिल और इंडिया की सोल, इंडिया का हृदय और इंडिया की आत्मा देखना चाहते हैं तो आपको आना होगा राइट हियर इन कुग्र। तो आपको आना होगा कुग्र। तो बच्चों ये था अपना लेसन। कैसा लगा? मन किया ना आपका भी कुग्र जाने का? तो ज़रूर प्लान करिए, जब अच्छा से हालात हो जाएं आप ज़रूर घूम कर आएँ कुग्र में। इट इज़ रियली अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। तो चलिए बच्चों अब इसके क्वेश्चन आंसर्स भी कर लेते हैं। फर्स्ट, वेयर इज कुग्र? कुग्र कहाँ पर स्थित है? आंसर, कुग्र और कोडागु इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। कुग्र या फिर इसे कोडागु नाम से भी जाना जाता है, ये कर्नाटका का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है, सबसे छोटा जिला है। इट इज सिचुएटेड मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। यहाँ पर बच्चों CO कर लेना इसे, स्पेलिंग को कोस्टल की। तो तटीय क्षेत्र के अंदर है ये, बीच में मैसूर के और मैंगलोर के। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द स्टोरी अबाउट द कोडागु पीपल्स डिसेंट? इनके वंश के बारे में क्या बात है? थियरी है ना बेटा, 2 हमने अभी की थी, ग्रीक, यूनानी और अरब। तो वही हम करेंगे। द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुग्र आर डिसेंडेंट्स ऑफ ग्रीक्स और अरब्स। तो या तो ये वंशज हैं ग्रीक लोगों के, यूनानी लोगों के या अरब्स के।
A section of Alexander's army moved south along the coast and settled here only when they were unable to return to their country. तो एक बार सिकंदर की आर्मी यहाँ पर आई थी भारत में साउथ की तरफ, कोस्ट तटीय इलाकों की ओर, वो वापस नहीं जा पाई। तो ऐसा माना जाता है कि वहाँ जो सैनिक थे, जो मार्शल मैन थे, वो वहीं पर रह गए, वहीं पर बस गए, लोकल से उन्होंने विवाह कर लिया। These people married among the locals. This is the story about the descent of कोडावू people. और ये कहानी कोडावू लोगों के वंश की। Question number 3. What are some of the things you now know about? अब कुग्र का आपने पूरा लेसन पढ़ लिया है, तो क्या क्या बातें हैं जो आपको पता है? ये 5 पॉइंट्स में डिवाइडेड है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, द पीपल ऑफ कुग्र, लोग कैसे हैं कुग्र के? देखते हैं आंसर पॉइंट नंबर 1, दे आर fiercely independent people and have descended from the Greeks or the Arabs. तो बहुत ही इंडिपेंडेंट लोग हैं, बहुत ही ताकतवर लोग हैं, रोबीले लोग हैं, जो शायद आए हैं यूनानी या अरब लोगों से। पॉइंट नंबर 2, द मेन क्रॉप ऑफ कुग्र, कुग्र की मेन क्रॉप क्या है? कृषि के अंदर क्या मेन थिंग है जो वो उगाते हैं? कॉफी इज अ मेन क्रॉप ऑफ कुग्र, कॉफी प्लांटेशन वहां पर बहुतायत मात्रा में है, तो कॉफी इज द मेन क्रॉप। थर्ड, द स्पोर्ट्स इट ऑफर्स टू अ टूरिस्ट, टूरिस्ट के लिए कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं वहां पर? एडवेंचरस एक्टिविटीज भी आप कह सकते हैं। तो एडवेंचरस एक्टिविटी वहां पर है, इट मोस्टली ऑफर्स एडवेंचर स्पोर्ट्स विच इंक्लूड रिवर राफ्टिंग, कनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग। क्वेश्चन नंबर 4, द एनिमल्स यू आर लाइकली टू सी इन कुग्र, कौन कौन से जानवर आप देख सकते हो आमतौर पे कुग्र के अंदर? द एनिमल्स लाइकली टू बी सीन इन कुग्र आर मैकॉक्स, मलाबार स्क्विरल, लंगूर्स, स्लेंडर लोरीज, एलिफेंट्स एक्सेट्रा। Point number 5, its distance from Bangalore and how to get there. बंगलोर से इसका डिस्टेंस कितना है, जिसको आजकल हम बेंगलुरु नाम से जानते हैं, और यहाँ पर कैसे पहुँचा जा सकता है? बाय रोड इट इज़ अराउंड 250 to 260 किलोमीटर्स फ्रॉम बेंगलोर। बाय रोड यहाँ पर पहुँचा जा सकता है, 250 से 260 किलोमीटर तक ये दूर है बेंगलोर से या बेंगलुरु से। तो बच्चों ये था कुग्र। चलो एक बार इसके मेन पॉइंट्स रिवाइज कर लेते हैं। कुग्र और कोडागू लाइज मिडवे बिटवीन मैसूर एंड मैंगलोर, इट लुक्स लाइक अ पीस ऑफ हेवन ऑन दिस अर्थ। कुग्र या कोडागू मैसूर और मंगलोर के बीचों बीच स्थित है, यह इस पृथ्वी पर स्वर्ग के एक टुकड़े जैसा दिखाई देता है। कुर्गीज और कोडावूज आर नोन फॉर देयर ब्रेवरी, ब्यूटी एंड हॉस्पिटैलिटी। कुर्गी या कोडावू लोग अपनी वीरता, सुंदरता और अतिथि सत्कार के लिए जाने जाते हैं। जनरल करियप्पा द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी वॉज अ कुर्गी। जनरल करियप्पा भारतीय सेना के प्रथम मुखिया थे जो कि एक कुर्गी थे। इन कुग्र इट रेन्स अ लॉट ड्यूरिंग मानसून्स। कुग्र में मानसून के दौरान बहुत अधिक भारी वर्षा होती है। There are evergreen forests on about 30% of the land. यहाँ पर 30% भाग के अंदर एवरग्रीन फॉरेस्ट है, सदाबहार जंगल है। इट इज़ ऑल्सो द होम ऑफ स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशन। यहाँ पर मसालों की और कॉफ़ी बागानों का भी एक घर है। There is so much rain that the river Kaveri obtains its water from the hills and forests of Kugra. The river abounds in Masir, which is a large freshwater fish. यह इतनी भारी वर्षा होती है कि कावेरी नदी अपना पानी कुग्र की पहाड़ियों और जंगलों से प्राप्त करती है। यह नदी महासीरों से भरी हुई है जो कि ताज़े पानी की बड़े आकार की मछलियाँ होती हैं। It is very pleasant from September to March. The air breeze of refreshing coffee. सितंबर से मार्च तक का मौसम बहुत खुशनुमा सुहावना होता है। हवा में ताजगी देने वाली कॉफ़ी की खुशबू यहाँ पर बसी हुई होती है। Some people believe that the brave Kogis are descended from the Greeks. Others believe that they are descended from the Arabs. कुछ लोगों का विश्वास है कि यहाँ के वीर कुर्गी लोग यूनानियों के वंशज हैं। अन्य लोगों का मानना है कि वे अरब वासियों के वंशज हैं।
The forests of Coorg have rich wildlife like langurs, squirrels, kingfishers, parrots and elephants. कुर्ग के जंगलों में लंगूर, गिलहरियां, किंगफिशर एक प्रकार का मछली खाने वाला पक्षी, मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी, हाथियों का समृद्ध वन्य जीवन है। यहाँ पर बहुत सारे जानवर पाए जाते हैं। Kurgis are very fond of adventurous sports like rafting, canoeing, rappelling, rock climbing and mountain biking. तो कुर्गियों को बड़े तैराने वाले, नाव खेने वाले, रस्सियों से पहाड़ियों पर नीचे चढ़ने उतरने वाले, पहाड़ियों पर चढ़ाई करने वाले, पहाड़ों पर साइकिल चलाने वाले साहसिक खेल बहुत पसंद है। Beyond the Brahmagiri hills, there is an island known as Nisargdhama Island. Here we can see the Buddhist monks clad in their typical robes. ब्रह्मगिरी पहाड़ियों के उस पार एक द्वीप है जिसका नाम है निसर्गधाम। यहाँ हम बौद्ध भिक्षुओं को उनकी विशिष्ट वेशभूषा में देख सकते हैं। Coorg can be reached from Bangalore and Mysore by road, rail or air. बैंगलोर या मसूर से सड़क के द्वारा, रेल के द्वारा या वायु मार्ग के द्वारा कुर्ग आसानी से पहुंचा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव लाइक दिस लेसन एंड माय एक्सप्लेनेशन। Thank you so much for watching. This presentation was made by Pooja Sharma, lecturer in English, Government Senior Secondary School, Parnala, Block Bahadurgarh, District Jhajjar. Thank you so much children and be connected because अगले पार्ट में हम जाएंगे आसाम।